हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा पर। गंगा दशहरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आषाढ़ मास की दसवीं वाले दिन ये दिन आता है। गंगा मैया के बारे में किसी को हम क्या बता सकते हैं, सबको सब कुछ ही पता है। तो चलिए हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और ये कहीं बात करेंगे कि इस टाइम पर जो सिचुएशन है उसमें हमें गंगा दशहरा पर क्या क्या करना चाहिए। तो आप सब उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सब मुझे बहुत ही प्यार दे रही हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और पसंद करके मुझे बताते भी हैं। तो चलिए, गंगा दशहरा एक बहुत अहम दिन है। गंगा मैया का नाम आते ही दिल में गंगा मैया के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो माहौल याद आ जाता है। गोमुख से निकलकर गंगा जाकर कैलकटा में मिलती है सागर में। गंगा मैया का हमारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान है, इसे सब जानते हैं, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम गंगा को नहीं यूज़ करते, यानी गंगा जल को नहीं यूज़ करते। तो गंगा मैया तो हमारे लिए बहुत ही अहम है और हम भगीरथ का हमेशा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो धरती पर गंगा लेकर आए और उनके कुल में सबने इतना तप किया और फिर को भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया और वो गंगा को धरती पर लेकर आए। गंगा को धरती पर लाने का उनका भी एक ही मकसद था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो पूर्वज हैं वो उनका उद्धार हो जाए। तो सोचिए, हमारी संस्कृति इस चीज़ से जुड़ी हुई है और हमारे यहाँ आज भी जब भी हमारे यहाँ हम कोई संस्कार करते हैं और उसके बाद अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गंगा मैया में ही जाते हैं। तो बिना गंगा मैया के तो हम अपना जीवन भी नहीं सोच सकते। बहुत सी पिक्चर्स में भी आपने देखा है, जैसे कि मोहब्बतें में भी दिखाया था कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो सवेरे गंगा किनारे दर्शन करते हैं सूर्य के और सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य का बहुत ही हमारे जीवन में अहम हिस्सा है। तो कल चांस की बात है कि गंगा दशहरा इतवार के दिन, रविवार के दिन आ रहा है और भी शुभ है। तो हमें क्या करना चाहिए? गंगा दशहरे वाले दिन आप सब गंगा में स्नान करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आप देख चुके हैं कि कुंभ वगैरह में स्नान करने से और इन सब चीज़ों से, रश करने से कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अभी हमें इसे दूर करने के लिए बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। इसलिए कोरोना को हमेशा ही ये सोचिए कि उससे हमें बहुत एहतियात बरतने हैं और उसके लिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। तो घर में रहिए और घर में रहकर गंगा मैया के दर्शन कीजिए और गंगा मैया को अपनी आंखों में लेकर, और आजकल तो बहुत से जरिए हैं, यूट्यूब पर देखिए, आप किसी भी जगह देख सकते हैं जहां पर हम गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। उनके दर्शन कीजिए और 2 बूंद गंगा जल का पानी में डालकर स्नान कीजिए और गंगा मैया को थैंक्स कीजिए कि वो जीवन दायिनी गंगा मैया हम पर कितनी कृपा करती हैं, कितनी निर्मल हैं और हम कितने ही ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हमें उन्हें से क्षमा मांगनी चाहिए। माता गंगा का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, मतलब बहुत ज़्यादा हम उनके कर्जाई हैं। हमें उनकी हमेशा आराधना पूजा करनी चाहिए। हम हर चीज़ में गंगा जल का यूज़ करते हैं। जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं तो भी उस प्रसाद में गंगा जल डालते हैं। जब हम पंचामृत चढ़ाते हैं तो भी गंगा जल चढ़ाते हैं। शंकर भगवान का हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं और हर चीज़ की शुद्धि के लिए कहीं भी किसी ऐसी जगह से आते हैं तो घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम पर गंगा जल की बूंदें छिड़क दो जिससे हम शुद्ध हो जाएं। तो कितनी शुद्ध हैं माँ, कितनी पवित्र हैं और कितना उनका हमारे ऊपर उद्धार है कि हम उनका कभी भी जितना हम उनका आराधन करें, पूजन करें, उतना कम है। गंगा मैया जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम पर उपकार करती हैं और माँ जब उपकार करती है तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि माँ का ध्यान रखा जाए। तो
तो कल का दिन घर में अपना मनाइए और घर में ही सारे काम कीजिए। और करना क्या है आपको, गंगा मैया को याद कीजिए और गंगा मैया के अगर जल है आपके पास गंगा जल तो ले लीजिए या मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो आप, मैं हमेशा बताती हूँ, थोड़ा सा नींबू का रस डालकर स्नान कीजिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। गंगा जल अगर घर में है तो उसका पान कीजिए, गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, जितना जितना आपके पास है उतना उतना कीजिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि कोरोना की गाइडलाइंस पे कोई विघ्न आए, वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी है कि कल सूर्य नमस्कार कीजिए, क्योंकि रविवार का दिन है और सूर्य की आराधना करना बहुत ही शुभ है। गंगा मैया को याद करके सूर्य की आराधना कीजिए और सोचिए कि आप गंगा के तट पर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं गंगा जल से ही। तो इस तरह से जो और हमारे यहाँ पर सबसे महात्म है, हिंदू संस्कृति का अहम अंग है, वो है दान पुण्य करना। तो कल के दिन आप दान पुण्य कीजिए, जितना कर सकते हैं, जितनी क्षमता है उतना कीजिए। ये क्वेरी मुझे बाहर से, फॉरेन से बहुत आती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से, ये लोग यहाँ वहाँ से मेरे क्लाइंट हमेशा मुझे ये कहते हैं कि हम क्या करें। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ऑनलाइन दान कर दीजिए अगर दान की व्यवस्था नहीं है, या छोटी छोटी जो भी हमारे, क्योंकि हमारे इतने फेस्टिवल्स होते हैं। अभी कल हम गंगा दशहरा मनाएंगे, परसों हमारी आषाढ़ मास की निर्जला एकादशी है जो बहुत बड़ी है और उस पर भी दान पुण्य का अहम हिस्सा है। तो इसलिए आप छोटे छोटे अपने अमाउंट्स जो हैं उनको इकट्ठा करते जाइए और फिर कभी एक बार उस सारे अमाउंट को दे दीजिए, इससे भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। इसी तरह से मैं बताती हूँ, वो लोग ये भी कहते हैं कि हम गाय को चारा कहाँ डालें, यहाँ तो गाय नहीं होती। तो आप 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़ एक बुगनी बना लीजिए या कोई पर्स बना लीजिए और उसमें डालते जाइए। और जब भी आपको मौका लगे तो इंडिया में कहीं भी गौशाला में आप भेज दीजिए, उससे आप ये सब कर सकते हैं। इससे उसको आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ये सब करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमने आखिर में गंगा मैया में ही जाके मिल जाना है, क्योंकि जब हमारा यहाँ से जाना होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अस्थियाँ भी गंगा में ही विसर्जन होगी। तो माँ के साथ मिलन तो हमारा होना ही है गंगा मैया के साथ। तो हमें गंगा मैया का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आराधना पूजा करनी चाहिए। आप लोग जो भी मुरारी बापू को सुनते होंगे, जो हमारे रामायण के वक्ता हैं, बहुत प्रख्यात वक्ता और बहुत ही अच्छी रामायण करते हैं, मैं उनको सुनती हूँ। वो हमेशा गंगा जल से ही खाना खाते हैं। अगर वो फॉरेन में कथा करने जाते हैं तो भी गंगा जल साथ लेकर जाते हैं और उसी में बना हुआ खाना खाते हैं। देखो, जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जो भी हमारे लोग हैं, वो सब गंगा की अहमियत को जानते हैं, हमें भी जानना चाहिए। और कल दशमी वाले दिन गंगा मैया को याद करके गंगा मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सब तरफ सुख शांति करें, ऐसी निर्मल धारा भेजें कि सब कुछ शांत हो जाए और हम सबका जीवन सुखमय हो जाए। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए।